हेलो, मेरा नाम डॉक्टर योगेश कुमार अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, देवी वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चे को 6 महीने के बाद हमें क्या खिलाना चाहिए, कैसे उसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या फूड ऑप्शंस हमें अवॉइड करना चाहिए और क्या हमें देना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल आता है कि कौन से एज के बाद बच्चे को खाना हमें चालू करना चाहिए। तो WHO कहता है कि बच्चे का जब 180 दिन या 6 महीने पूरे हो जाएं, उसके बाद हमें बच्चे को खाना स्टार्ट करना चाहिए। अब ये 6 महीने के पीछे का लॉजिक क्या है? तो सबसे पहला लॉजिक है कि 6 महीने का बच्चा जनरली सहारे से बैठने लग जाता है। दूसरा, बच्चे की जो इंटेस्टाइन होती है वो मैच्योर हो जाती है। जो बच्चा अपना शुरू के 6 महीने में दूध पी रहा था, उसे हम जब खाना चालू करते हैं तो उसे पचाने के लिए इंटेस्टाइन के मूवमेंट नॉर्मल हो जाते हैं, बच्चे के इंटेस्टाइन मजबूत हो जाती है। और तीसरा, एक थर्स्टिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, मतलब आप देखेंगे कि जब भी छोटे बच्चे के मुंह में हम कोई भी चीज़ डालेंगे तो बच्चा उसे जीभ से ऐसे करके बाहर कर देता है। तो ये थर्स्टिंग रिफ्लेक्स 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चे से गायब होने लग जाता है। तो इसलिए पहला सवाल कि बच्चे को कब खाना खिलाएं, तो पेरेंट्स 6 महीने ख़त्म होने के बाद ही हमें बच्चे को खाना स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा सवाल आता है कि अब उसको कितनी बार खिलाएं। तो जब भी अपन खाना उसको चालू कर रहे हैं 6 महीने के बाद, तो शुरुआत के 10 से 15 दिनों में उसे एक मील दें। अगले 15 दिनों में उस मील की फ्रीक्वेंसी 2 कर दें। आप ध्यान रखें कि 8 महीने ख़त्म होते तक बच्चा लगभग 3 मील खाए, 9 महीने तक लगभग 4 और 1 साल तक बच्चा 5 मील खाना चाहिए। अगला सवाल है कि जब हम बच्चे को खाना खिलाते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, मतलब वो किस गाढ़ा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, पानी के जैसा होना चाहिए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम हमेशा सुनते हैं बच्चे को दाल पानी दो, चावल पानी दो। तो पेरेंट्स हमको इस चीज़ों से बचना है। जो हमारे खाने की कंसिस्टेंसी हम बोलते हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम चम्मच से खाने को टेढ़ा करें तो वो आसानी से गिरना नहीं चाहिए। तो जो हम शेक की कंसिस्टेंसी बोल लें या पतली खिचड़ी की कंसिस्टेंसी बोल लें, वैसे कंसिस्टेंसी का खाना हमें बच्चे को देना है। एकदम ज़्यादा गाढ़ा या एकदम ज़्यादा पतला खाना हमें इसलिए नहीं देना कि पतले खाने में कोई कैलोरी नहीं होती, कोई उसमें न्यूट्रिशन या विटामिन नहीं होते। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे का भोजन की शुरुआत करें, कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा पतली हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। फिर जैसे बच्चा 7 महीने का हो जाता है तो उसे हम कोई भी चीज़ें हाथ से मैश करके या फिर उसे खिचड़ी या दलिया जैसी कंसिस्टेंसी का खाना दे सकते हैं। और 9 महीने के बाद हम बच्चे को हम फिंगर फूड बोलते हैं, उस प्रकार का खाना अपन बच्चे को दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि हम क्वांटिटी कितनी दें, बच्चे को कितना खाना हम खिलाएं। तो जब हम खाने की शुरुआत करते हैं तो बच्चे के लिए शुरुआत में 3 से 4 टेबल स्पून या जो बड़ा चम्मच अपन घर में यूज़ करते हैं, बच्चा शुरुआत में 3 से 4 टेबल स्पून आराम से एक बार में खा सकता है। धीरे धीरे जैसे उसकी डाइट बढ़ेगी अपन उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे। फिर अगली बात है कि हमें क्या ऐसी चीज़ है कि बच्चे के खाने में अपन अवॉइड करें। तो सबसे पहला है कि बच्चे के खाने में 2 साल तक सॉल्ट की मात्रा कम से कम रखें या उसे अवॉइड ही करें। अब इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो इसमें डाउट ये आता है कि बच्चा को अपन नमक नहीं देंगे तो उसको बच्चे को खाने का टेस्ट समझ आएगा या नहीं आएगा। तो पेरेंट्स, बच्चा अब तक 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे था, उसे सॉल्ट का स्वाद नहीं पता, उसे शुगर का स्वाद नहीं पता। तो हम अगर बिना सॉल्ट और बिना शुगर के भी बच्चे को खाने को देंगे तो 100% बच्चा उसको एक्सेप्ट करता ही है। और नहीं देने के कारण क्या हैं? तो जो सॉल्ट या नमक की मात्रा जब भोजन में ज़्यादा होती है तो हमारे बच्चे की किडनी 1 साल तक वो इमेच्योर रहती है, जो उस सॉल्ट के लोड को वो हैंडल नहीं कर पाती। दूसरी चीज़, अगर बच्चे को ज़्यादा सॉल्ट अपन पहले साल में देंगे तो उसे आगे जाके हाइपरटेंशन होने का रिस्क या ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, अगर बच्चे को पहले साल में बहुत ज़्यादा शक्कर खिलाएंगे या बहुत ज़्यादा मीठा खिलाएंगे तो उसमें मोटापे या मोटा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बच्चा स्वीट चीज़ों को छोड़ के और किसी खाने में इंटरेस्ट नहीं लेता।
तो पहले साल में सॉल्ट और शुगर अपन अवॉइड करेंगे। और अपन क्या अवॉइड करेंगे, तो शुगर के अलावा जैसे और कोई जो मीठी चीज़ें हैं, शहद है या गुड़ है या मिश्री है, ये सारी चीज़ें भी अपन अवॉइड करेंगे। लेकिन जो भी नेचुरली मीठी चीज़ें हैं जैसे आम हो गया, केला हो गया, ये सारी चीज़ें अपन दे सकते हैं। दूसरा जो चीज़ हम अवॉइड करेंगे उसमें हमें मैदा और मैदे से बने हुए पदार्थ जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, ये हमें बच्चे को नहीं देना है। जूस हमें, चाहे घर का निकला हुआ जूस हो या कोई बाज़ार का जूस हो, हमें बच्चे को नहीं देना है। इसका कारण क्या है कि हमें बच्चे को जब भी खिलाना है हमें पूरा का पूरा फल खिलाना है, उसे जूस नहीं देना। सिर्फ जूस देने में बच्चे को फाइबर की मात्रा जो होती है वो नहीं मिलती है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि जब भी शुरुआत करें खाने की, बच्चे को मैश करके फल खिलाएं और उसे जूस न दें। कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक निबलर आता है जिसमें फल को काट के डाल देते हैं और बच्चा उसे सक करते रहता है, तो वो भी हमें अवॉइड करना है। उसका रीज़न ये है कि निबलर में अगेन बच्चा जूस तो पी लेता है, लेकिन जो फाइबर की मात्रा होती है वो रह जाती है। फिर हमें और जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं उसमें ऐसी चीज़ें जिससे चोकिंग होने का चांस हो, वो हमें अवॉइड करनी है। चोकिंग होने वाली चीज़ें जैसे जो भी हार्ड राउंड चीज़ें होती है जैसे मूंगफली है, चना है, छोला है, अनार है, अंगूर है, जो भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे की सांस नली में जाके अटक सकती हैं, इन सारी चीज़ों को हमें शुरुआत में अवॉइड करना है। अभी हमें बच्चे को खाना खिलाते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात, बच्चा बेड पे लेटा हुआ नहीं रहना चाहिए, वो सपोर्ट से बैठा हुआ रहेगा। दूसरा, जब भी उसको खाना खिलाएं तो हमें अपने भी हाथ धोने हैं और बच्चे का भी हैंड वॉश कराना है। तीसरा, बच्चे को जब भी हम खाना खिलाएं तो उसके लिए कोशिश करें कि उस सेपरेट कटोरी और चम्मच का इस्तेमाल करें। और चौथी चीज़ जो हमें ध्यान देनी है कि जब भी हम उसको खाना खिलाएं तो खाना खिलाते टाइम में कोई भी उसे मोबाइल या टीवी अपन खाने के लिए उसे इस टाइप का लालच ना दें कि हम मोबाइल दिखा के या किसी तरीके से डिस्ट्रैक्शन करके बच्चे को खिलाएं। तो इसका नुकसान क्या है कि बच्चे को समझ नहीं आता कि वो क्या खा रहा है और वो मोबाइल देख रहा है, वो धीरे धीरे खाता जाता है और उससे बच्चे को ये नहीं समझ आता कि उसका पेट कब भर गया। दूसरा, बच्चे को ये नहीं समझ आता कि वो कितना क्वांटिटी खा रहा है और क्या टेस्ट है उसका। तो ये चीज़ अगर आप शुरुआत से ही अवॉइड करेंगे तो आगे जाके आप बच्चा धीरे धीरे सेल्फ फीड करके खुद से खाने लग जाएगा। क्या क्या चीज़ अपन ध्यान दें कि उसका जो खाना जो पक रहा है उसमें अपन क्या एक्स्ट्रा अपन ऐड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, सॉल्ट शुगर अपन अवॉइड करेंगे, लेकिन टेस्ट के लिए हम बाकी सारे मसाले यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपन उसमें अमचूर यूज़ कर सकते हैं, उसमें नींबू यूज़ कर सकते हैं, धनिया पाउडर यूज़ कर सकते हैं, गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं, धनिया पत्ती, करी पत्ता, ये सारी चीज़ें बच्चे के खाने में अपन डाल सकते हैं। घी अपन को बच्चे के खाने में अच्छे से ऐड करना है क्योंकि घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए शुरुआत में 2 साल तक बहुत ज़्यादा सहायक होता है। और तीसरा, हमको बच्चे के खाने में ड्राई फ्रूट पाउडर जैसे बादाम के पाउडर है, काजू का पाउडर है, मूंगफली, नट्स का पाउडर, ये सारी चीज़ें हम बच्चे के खाने में ऐड कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि शुरुआत कैसे करें, अपन किन चीज़ों से शुरुआत करें और क्या क्या फूड ऑप्शंस हैं जो अपन बच्चे को दे सकते हैं। तो हम जनरली एडवाइस करते हैं कि बच्चे को आप फ्रूट और वेजिटेबल से चालू करो। फ्रूट्स में जैसे जो भी फ्रूट्स हाथ से मैश करके या बॉईल करके स्टीम करके अपन दे सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें 6 से 8 महीने के बच्चे के लिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपन केला से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अपन एप्पल है, एप्पल को बॉईल करके स्टीम करके आप यूज़ कर सकते हैं। पपाया यूज़ कर सकते हैं, चीकू यूज़ कर सकते हैं, मैंगो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स है उसमें पम्पकिन है, कैरेट है, ग्रीन वेजिटेबल से आप बीटरूट ऐड कर सकते हैं। ये सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपन चालू कर सकते हैं। एक बार आप बच्चे को हर दिन अलग अलग टाइप का फ्रूट 7 to 10 डेज़ के लिए दें। उसके बाद अपन सीरियल्स या अनाज में शिफ्ट हो सकते हैं। अनाज में जैसे अपन दाल यूज़ कर सकते हैं, दाल में मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, ये यूज़ कर सकते हैं। ओट्स है, रागी है, सूजी है, मखाना है, ये सारी चीज़ें अपन अनाज में बच्चे को दे सकते हैं।
इसके अलावा बच्चे को दाल चावल है, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 6.5 महीने 7 महीने का हो गया, तो उसको अपन दाल चावल ऐड कर सकते हैं। दलिया है, खिचड़ी है, उसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करके ये सारी चीज़ें अपन बच्चे को दे सकते हैं। अगर घर पे नॉनवेज खाते हैं तो बच्चे को एग का येलो पार्ट और एग का वाइट पार्ट भी अपन दे सकते हैं। उसमें बस ध्यान ये देना कि हमें जो एग है उसे फुल्ली कुकड होना चाहिए, वो हाफ कुक या हाफ बॉयल एग नहीं होना चाहिए। अगर घर में फ़िश वगैरह खाते हैं, चिकन वगैरह खाते हैं, तो वो भी अपन 6 महीने के बाद बच्चे को आइदर चिकन सूप के रूप में या फ़िश को मैश करके वो अपन बच्चे को दे सकते हैं। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि बच्चे को खाना खाने के बाद पानी कब पिलाना है या कितना पानी पिलाना है, तो आपको ध्यान देना है कि शुरू के 6 महीने से 1 साल के बीच में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग अपन को बंद नहीं करना। ब्रेस्ट फीडिंग में पानी होता है वो चलता रहेगा, लेकिन हमें जब भी बच्चा खाना खाता है उसके बाद 3-4 चम्मच पानी हमें याद करके बच्चे को पिलाना है। हमें बहुत ज़्यादा पानी पिलाने की बच्चे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पानी उसको ब्रेस्ट फीडिंग से मिल जाता है। फिर दूसरा सवाल है कि हम बच्चे को 6 महीने के बाद गाय का दूध चालू कर सकते हैं क्या? तो गाय का दूध हमें चालू नहीं करना, लेकिन हमें किसी खाना पकाने के लिए हमें अगर गाय के दूध की ज़रूरत है, मान लीजिए कोई खीर बनानी है या किसी दलिए में अगर ऐड करना है, तो उसमें अपन गाय का दूध यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट पिलाने के लिए गाय का दूध इस्तेमाल ना करें, मदर का दूध या ब्रेस्ट फीडिंग अपन चालू रखें। तीसरा है कि बच्चे को खाना खिलाने का सही समय क्या है। जब बच्चे का पेट एकदम खाली है तो उस समय आप कोई भी नया फूड उसको न दें, और कोई भी नया फूड आप जो बच्चे को खिला रहे हैं तो आप उसको दिन के समय खिलाएं, ताकि उससे अगर होने वाली कोई एलर्जी है, कोई लूज मोशन है, तो उसको अपन पहचाना जा सके। तो ये सारे कुछ जनरल टिप्स हैं जिसको आप बच्चे को 6 महीने के बाद खाना खिलाने के समय ध्यान रखें, और इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।